हे प्रियजनों, आज की इस पवित्र संगति में हम आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं बल्कि 9 मिनट का दिव्य हथियार है। एक ऐसी आत्मिक ढाल जिसे जब आप 7 बार सुनते हैं तो स्वर्ग आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच खड़ा कर देता है। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं तो कोई न कोई रुकावट आती है। कभी फोन बजता है, कभी मन भटकता है, कभी नींद आती है, कभी घर में शोर, तो कभी अंदर एक अजीब सी बेचैनी। ये सब संयोग नहीं, क्योंकि अंधकार की शक्तियां अच्छी तरह जानती हैं कि प्रार्थना ही एकमात्र चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है, टूटे जीवन को जोड़ देती है और बंधनों की जंजीरों को तोड़ देती है। शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप या 9 मिनट की प्रार्थना सुने, क्योंकि ये वे 9 मिनट हैं जब आपका मन परमेश्वर की ओर दौड़ता है। ये वे 9 मिनट हैं जब आपका आत्मा मजबूत होता है। ये वे 9 मिनट हैं जब आपके घर में शांति उतरती है। ये वे 9 मिनट हैं जब आप अदृश्य लड़ाई में आपकी ओर से स्वर्ग के योद्धा खड़े होते हैं। और जब इसे 7 बार सुना जाता है तो जैसे किसी ने स्वर्ग की घंटी बजाई हो और प्रभु का प्रकाश अंधकार को चीर कर आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। 7 का अंक पूर्णता, संपूर्णता और परमेश्वर की परिपूर्ण कार्रवाई का प्रतीक है। इसलिए आज की इस प्रार्थना को केवल सुने नहीं, इसे आत्मा में बसाएं, इसे विश्वास से पकड़ें और हर बार सुनते हुए एक बात याद रखें। अगर शैतान आपको रोक रहा है तो समझ लीजिए कि यह प्रार्थना आपके लिए ही बनी है, क्योंकि जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ चमत्कार गिरते हैं। जहाँ प्रभु का नाम लिया जाता है वहाँ अंधकार भागता है, और जहाँ विश्वास खड़ा होता है वहाँ कोई भी दुष्ट शक्ति टिक नहीं पाती। तो तैयार हो जाइए, अपनी आत्मा को केंद्रित कीजिए, अपने विश्वास को पकड़ लीजिए, क्योंकि यह 9 मिनट की प्रार्थना आपके वातावरण को, आपके घर को और आपके जीवन को बदलने वाली है। आज आप अकेले नहीं, स्वर्ग आपके साथ है। ये स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। आज इन 9 मिनटों में प्रभु हम तेरे उस अद्भुत सामर्थ्य को छूना चाहते हैं जो मनुष्य की समझ से परे है, जो हर बंधन को तोड़ देती है, जो हर दुष्ट विचार, हर अंधकार, हर डर को राख कर देती है। हे प्रभु, आज हम अपनी उपस्थिति में झुकते हैं। हम जानते हैं कि स्वर्ग की शक्तियां हमारे चारों ओर सक्रिय हो रही हैं। हे दयालु प्रभु, हवा में भी तेरा स्पर्श महसूस हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे घरों से, हमारे कमरों से, जैसे हमारी आत्मा से हर अंधकार को उठा रहा हो। हे प्रभु यीशु, जैसे ही तेरे नाम का उच्चारण होता है, हर वह शक्ति जो हमारे खिलाफ खड़ी थी थरथराने लगती है। तेरी रोशनी जब उतरती है तो छिपे हुए जादू टोने, डरावनी सपनों, अनचाही दुष्ट आवाजों, मन की बेचैनियों और हर अदृश्य हमला तेरे प्रकाश में जलने लगता है। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने अपनी सारी थकान, सारी चिंताएं, सारा बोझ, सारा दर्द रख देते हैं। हम कुछ मांगने नहीं आए, हम तेरी उपस्थिति में घुलने आए हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही वह आग है जो हमें शुद्ध करती है, हमें सशक्त करती है, हमें बदल देती है। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज इस प्रार्थना को सुनते हुए जो भी बाधा, जो भी रुकावट, जो भी दुष्ट शक्ति हमारे और तेरे बीच खड़ी है, तेरे नाम की महिमा में वह सारी टूट जाए। हर अदृश्य दीवार गिर जाए, हर जंजीर टूट जाए, हर आत्मिक अंधकार तेरे प्रकाश से भाग जाए। हे प्रभु, जहाँ हमारी आंखें कुछ नहीं देख पाती वहाँ तू देखता है, जहाँ हमारा मन डर जाता है वहाँ तू हमें शक्ति देता है, जहाँ शैतान हमें भ्रम में डालना चाहता है वहाँ तू हमें सत्य
दिखाता है। और आज अभी इस क्षण हमारा घर, हमारा कमरा, हमारा वातावरण बदल रहा है। तेरा स्वर्गीय शांति दूत हमारे चारों ओर खड़े हो रहे हैं। स्वर्गीय अग्नि की दीवार हमारे घर को घेरे ले रही है। हे प्रभु, तेरा नाम लेते ही जो भी कंपन उठता है वह हर दुष्ट योजना को विफल कर रहा है। तेरा स्पर्श हमारे मन को शांत कर रहा है। तेरी सांस हमारे डर को मिटा रही है। तेरी आवाज हमारे हृदय में कह रही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत थक, मैं तेरा बल हूँ। मत गिर, मैं तुझे उठाऊंगा। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति जैसे जैसे गहरी होती जा रही है, हमारे चारों ओर का वातावरण बदलता जा रहा है। तेरी सामर्थ्य की लहरें हमारे मन, शरीर और आत्मा पर उतर रही है। हे प्रभु, तेरे स्पर्श से हमारी सांसों तक में शांति भर रही है। जैसे तू स्वयं कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। हे परमेश्वर, आज इस पवित्र क्षण में जो भी हृदय टूटा हुआ है, जो भी आत्मा थकी हुई है, जो भी मन डर कैद है, तू अपने प्रेम की रोशनी उन पर डाल दे। हर डर पिघल जाए, हर चिंता गायब हो जाए, हर बंधन जड़ से उखड़ जाए। तेरी दिव्य अग्नि उनकी आत्मा को छू ले और हर दुष्ट विचार को भस्म कर दे। हे दयालु प्रभु, हम तेरे सामने उन दरवाजों को रखते हैं जो बंद पड़े हैं, वे रास्ते जो रुके गए हैं, वे सपने जो आधे में टूट गए हैं। तू अपनी महिमा से उन पर हाथ रख और जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ मार्ग बना दे। जहाँ उम्मीद खत्म लगती है वहाँ तू नई उम्मीद जगा दे। जहाँ मन रोता है वहाँ तू सांत्वना की धारा बहा दे। हे प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना को सुनते हुए हमारे जीवन से हर चीज दूर कर दे जो तेरी ओर जाने से हमें रोकती है। अंदर की आवाजें, बाहर के दबाव, मन का बोझ, रूह का डर, कुंठा, तनाव, भ्रम, सभी को तेरे चरणों में गिरने दे। हे परमेश्वर, तू वह ईश्वर है जो तूफानों को चुप करा देता है, जिसके एक शब्द से समुद्र शांत हो जाता है। आज उसी शांति को हमारे भीतर उतार दे। हमारी आत्मा के अंदर जो हंगामा चल रहा है, जो बेचैनी हो, हलचल जो रातों को नींद चुराती है, हे प्रभु अभी इसी क्षण उसे शांत कर दे। तेरे नाम की शांति हमारे मन में बहने लगे। हे प्रभु, आज हमारा हर कमरा तेरी उपस्थिति से भर जाए, हर कोना तेरे प्रकाश से चमक उठे। जहाँ भी कोई दुष्ट छाया छिपी हो, तेरी महिमा की बिजली उस जगह उतर आए। हमारे घर की दीवारें, वातावरण, छत, द्वार, सब पर तेरे रक्त की सुरक्षा छा जाए। हे प्रभु, तेरी शांति की हवा अभी हमारे ऊपर बहने लगी। हम महसूस कर रहे हैं कि कुछ भारी चीजें उठ रही हैं, कुछ दुष्ट पकड़ टूट रही है, कुछ अंधकार दूर जा रहा है और तेरे स्वर्ग की रोशनी हमारे अंदर गहराई तक उतर रही है। हे प्रभु, हम अभी भी तेरे चरणों में झुके हैं, हम अभी भी तेरी उपस्थिति में डूबे हैं और हम चाहते हैं कि तू हमें हमारे गहराई में ले आए और ऊंचे स्तर पर उठाए, जहाँ शांति बहती है, जहाँ तेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, जहाँ आत्मिक जंजीरें टूटती हैं, जहाँ तेरी महिमा हमारा आवरण करती है, बन जाती है। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति की गहराइयाँ जैसे जैसे हमारे भीतर उतर रही हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि तेरी शक्ति हमें भीतर से नया रूप दे रही है। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी आत्मा तेरी रोशनी को पी रही है, हमारा मन तेरी शांति को पकड़ रहा है, हमारा हृदय तेरे प्रेम से भरने लगा है। हे प्रभु यीशु, हर सांस के साथ हम तेरे नाम का
भार महसूस कर रहे हैं। एक पवित्र, कोमल, फिर भी शक्तिशाली उपस्थिति जो हमारे चारों ओर फैल रही है। तेरे स्पर्श जैसे हमारी पीठ पर हाथ रख रहा है और कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। तू अकेला नहीं है मेरी बेटी, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है। हे दयावान पिता, आज इस पवित्र समय में जो भी छिपे हुए दर्द हैं, पुराने घाव हैं, अनकहे आंसू हैं, टूटे शब्द हैं, सबको अपनी दिव्य रोशनी से ढक दे। प्रभु, जहाँ वह बोल नहीं पाते वहाँ भी तू समझता है। जहाँ हम गिर जाते हैं वहाँ तू हमें उठाता है। जहाँ हम लोग हमें छोड़ देते हैं वहाँ तू अपने प्यार से भी हमें थाम लेता है। हे प्रभु, तेरे नाम की शक्ति अभी हमारे घरों पर उतर रही है। जिस कमरे में हम बैठे हैं उसमें तेरे स्वर्गदूतों की चालें महसूस हो रही हैं। तेरी महिमा की लहरें हमारे चारों ओर घूमने लगी हैं। तू हमें एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले रहा है, ऐसा कवच जिसे कोई दुष्ट की शक्ति भेद नहीं सकती। हे प्रभु, जिन जगहों पर शैतान ने भ्रम बोया, डर बोया, झूठ फुसफुसाए, अभी तेरे आवाज उन झूठों को काट रही है। तेरा सत्य हमारे मन में रोशनी जगा रहा है। तेरी उपस्थिति हमें सिखा रही है कि अंधकार सिर्फ तभी ताकतवर लगता है। तेरी उपस्थिति हमें सिखा रही है कि अंधकार सिर्फ तभी ताकतवर लगता है। हे प्रभु, तू हमारे जीवन की उन जगहों को छू जहाँ हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया, जहाँ दर्द जमा था, जहाँ बोझ दबा था, जहाँ डर छिपा था। उस जगह पर अपनी प्रेम की गर्माहट उतार दे और हर बंद दरवाजा खोल दे जो रुकावट की तरह हमारे सामने खड़ा था। हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में अभी कुछ भारी चीजें टूट रही हैं, हमारी आत्मा हल्की हो रही है, हमारा वातावरण शुद्ध हो रहा है, हमारा हृदय शांत हो रहा है, क्योंकि तू यहाँ है प्रभु। और जहाँ तू होता है वहाँ कोई दुष्ट छाया टिक नहीं सक पाती। हे प्रभु, हे प्रभु, हम अभी भी तेरे सामने नम्र होकर खड़े हैं। तेरी आवाज को, दौड़ को, तेरी सांस को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। प्रेम, तो हम तुझसे और गहराई और शांति और बल मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू देने में धीमा नहीं बल्कि भरपूर देने वाला ईश्वर है। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति अब हमारे वातावरण में सिर्फ महसूस नहीं हो रही बल्कि फैल कर हर चीज को छू रही है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा घर, हमारी हवा, हमारे दरवाजे, हमारी दीवारें, हमारा हर एक विचार, सब कुछ तेरी रोशनी से ढकने लगा है। हालेलुया। हे परमेश्वर, आज इस पवित्र क्षण में तेरी महिमा का एक ऐसा बादल हमारे ऊपर उतर रहा है जो हर मानसिक बोझ, हर मन की थकान, हर आत्मिक जंजीर को धीरे धीरे घोल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी आत्मा पर जमी धूल को एक एक करके साफ कर दिया है। तो हमारे दिल के तूफानों को भी शांत कर दे। हमारे मन में चल रही अनचाही आवाजें, पुरानी यादों का दर्द, भविष्य का डर, लोगों के शब्दों की चोट, सब कुछ तेरी शांति में घुलने लगे। हे दयालु पिता, आज इस पल में हमारे घर के हर कमरे में तेरे स्वर्गदूतों की पहरेदारी हो रही है। जो दरवाजे पहले डरावने लगते थे आज तेरी उपस्थिति से भर गए हैं। जो कोने अंधकार से भारी लगते थे अब प्रकाश से चमक रहे हैं। जो खिड़कियां बेचैन लाती थी बेचैनी अब उनमें से तेरी हवा बह रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे पवित्र आत्मा, प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि हे यीशु, तेरा धन्यवाद कि तूने हम पर आज जो भी उड़ेला है वह कभी खत्म नहीं होगा। तेरी कृपा नदी की तरह बहती रहती है, तेरी दया सुबह की तरह लौटती रहेगी, तेरा प्रेम हवा की तरह घेरे रहेगा और तेरी उपस्थिति हमारे हर दिन का मार्गदर्शन बनकर चलेगी। हे प्रभु, हम तुझे समर्पित करते हैं। तेरा महान नाम है, तेरी महिमा अनंत है, तेरी शांति स्थायी है, तेरा प्रेम अटूट है और हम तेरे हैं, सदा तेरे ही लिए रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।